हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी आपकी जो किताब है आरोह भाग 1, इसमें से 10 नंबर की सप्रसंग व्याख्या आती है। 5 नंबर की कहानी वाले पोर्शन से, 5 नंबर की आती है आपकी जो है व्याख्या वाले पोर्शन से, मतलब कविताओं वाले पोर्शन से। तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि अगर आपको क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। और अब की बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न भी बदला गया है 2024 के एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए मैंने मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन की वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, PDF डाउनलोड करनी है, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। CCL चैप्टर लिख लो, ऊपर ही वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे। उसमें आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 11th के लिए सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने पेपर्स, मॉडल पेपर विद आंसर की वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जरूर से विजिट कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पर कि आपका जो सप्रसंग व्याख्या, पहले मैं दिखा देता हूं किस तरीके से आपके पेपर में आने वाला है। आपका जो पेपर होगा उसमें जो है एक पूरा सेक्शन रहेगा जिसके अंदर 40 ऊपर MCQ दे देंगे ये लोग। उसके बाद में खंड ब आएगा वर्णनात्मक प्रश्न। उसमें शुरुआत में ही प्रश्न दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको प्रसंग लिखना होता है और पद्यांश की जो है व्याख्या करनी होती है। प्रसंग के अंदर कि आपको क्या लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है कि ये जो है हमारी आरोह भाग 2 किताब से पाठ का नंबर नहीं बताना, मतलब जो भी पाठ आपका उस पाठ में से जो है इस कवि के द्वारा रचित है, तो ऐसे करके बस लिखना है। ठीक है, 1 नंबर रहेगा आपका प्रसंग का और पद्यांश का है बाकी के 4 नंबर। वैसे 3 नंबर है, लेकिन 1 नंबर जो है ये अपनी मर्जी से थोड़ा अगर मिस्टेक कर देते हो आप व्याख्या करते टाइम में तो उस चीज का काट लेते हैं कभी कभी। तो मान के चलो कि 4 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, 5 भी आ सकते हैं अगर तुम अच्छे से लिख के आओगे तो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हमको व्याख्या करनी नहीं आती, अब हम क्या करें? तो बोर्ड वालों ने आपके लिए एक और सुविधा खोल रखी है, अब की बार करिए ये। आप या तो प्रसंग के साथ में इसकी व्याख्या कर लो या फिर अथवा करके क्वेश्चन दिया जाएगा। दोनों में रहेगा ये आपका, कविता में भी और जो है कहानी वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन होगा। उसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन के जवाब दे दो और वो जो है आपसे एक नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे कवित्री और कविता का नाम बताना, वही चीज़ है। वो पूरी किताब के आरोह भाग 1 की जो किताब है आपकी, पूरी किताब के चैप्टरों के नाम और उनके जो लेखक है उनके नाम जरूर याद करके जाना। 2 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे अगर आप अच्छे से याद करके जाओगे तो। बस जीवन परीक्षा नहीं करना, अब की बार पता है आपको, तो सिर्फ कवि और उसका कविता का नाम तो तुम याद कर ही सकते हो। और इंपॉर्टेंट पैसेजेस है उन चैप्टर के तो गलती से भी मत भूल जाना, जिनके मैं आपको बताने वाला हूं। अब कवित्री किन गीतों को बचाने की बात कहती है, कवित्री ने बच्चे, पशुओं और बुजुर्गों को क्या प्राप्त करने की बात की है, कवित्री ने किस प्रकार की चिंता व्यक्त की है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऊपर से आप पढ़ के आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन में आप फिर भी गड़बड़ करोगे। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने का यहाँ पे मतलब है कि इसमें भाषा शैली बता दो, इसमें कौन सा छंद अलंकार वगैरह यूज हुआ है, तत्सम तद्भव शब्द है, भाषा कौन सी है, वो सारे जो है वो आपको बताने हैं। कम से कम आपको 2 पॉइंट तो इसमें लिखने ही लिखने हैं, 3 पॉइंट भी लिख दो तो अच्छी बात है। तो जिसमें आपको जो है 3 में क्या लिखना है ये समझ लो। अलंकार बताना है, इसमें खास तौर पे अलंकार का नंबर रहता है। ठीक है, उसके बाद में भाषा शैली किस तरीके से, यानी कि भाषा सरल सहज वो चीज लिखते हैं तो वो लिख देना, वो तो कॉमन सा पॉइंट है। और 1 पॉइंट आपको लिखना है कि इसमें छंद वगैरह कौन से हैं या रस वगैरह कुछ समझ में आए। अगर कुछ ना समझ में आए तो इसमें आप लिख सकते हो तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है, क्योंकि ज्यादातर में आपको वही मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। अलंकार कुछ ना समझ आए तो इसमें अनुप्रास अलंकार का बेहतरीन प्रयोग है। अगर कोई आपने जो है वैसे भी अलंकार तो पढ़ ही लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में पता है, 2-4 अलंकार है वही यूज होते हैं बार बार, तो उनमें से जो है आपको जो सा समझ में आए वही लिख देना। तो इस तरीके से आप अलंकार और भाषा शैली और साथ में जो है मतलब छंद वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लिखनी है, तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। अगर आप जो है सिर्फ भाषा शैली लिख दोगे तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा। भाषा शैली अलंकार 1-2 पॉइंट लिखोगे, कम से कम 2 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट। ठीक है, 3 से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा मतलब कोई रिस्क नहीं लेना, 3 पॉइंट जरूर लिख के आना, पॉइंटों में ही लिखना आंसर को। ठीक है, इस वाले आंसर को, काव्य सौंदर्य को, कहीं तुम ऐसे ही भसड़ उतार दो पूरी। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिखना 3 पॉइंट, ताकि टीचर आपको अच्छे से नंबर दे दे। सेम ऐसे ही जो आपको नीचे आते हैं एक पहरा मिलेगा जिसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, और ये तो आसान होती है वैसे भी। उसके बाद में अथवा में आपको जो है
क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, लेखक और पाठ का नाम बताना है। ठीक है, ये मास्टर वाला है, मास्टर तरलोक वाला है, याद होगा तुमको, पढ़ते ही याद आ जाएगा। वंशीधर वाला है ये। वंशीधर ने क्या सपना देखना आरंभ किया था, हार्दिक इच्छा क्या थी, इच्छा पूरी होने में क्या बाधा थी। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी पहरे में से मिल जाएंगे। इस वाले सेक्शन में यानी गद्यांश वाले सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी पद्यांश वाले सेक्शन में यानी कविता वाले सेक्शन में, वहां पे भी आपको काव्य सौंदर्य पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आप जो है चाहो तो क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसे पहरा दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कर लेना, या फिर ये जो पहरे हैं इनकी व्याख्या प्रसंग लिखना है और उसकी फिर व्याख्या लिखनी है, तो वो भी आप लिख सकते हो। साथ में अगर इसमें जो है भाषा सौंदर्य वगैरह लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, टोटली। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो पैसेजेस है, वैसे वेबसाइट पे मैंने सारे लिख दिए हैं। cclchapter.com पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जाना, वहाँ पर आपको 11th हिंदी के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। वहीं से मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे गद्य भाग देखते हैं। पहले गद्य भाग में पहला पाठ है नमक का दारोगा। इसमें आपका ये वाला पैसेज, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढो जहां ऊपरी आए हो। देखो ये पहले एक बार पढ़ जरूर लेना, सारे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा। और वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इनको नहीं पढ़ के जाओगे तो कुछ पैसेजेस ऐसे हैं जिनको पढ़ के भी तुम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन से चैप्टर से आ गए ये। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, तुम कहीं तुम एन मौके पे पता ही ना लगे कौन से चैप्टर से। तो एक बार इन पे ने नज़र घुमा के जाना। ठीक है, एक एक दो दो पैसेज है हर चैप्टर से और कुछ में से तो है ही नहीं। ठीक है, ये वाला पैसेज है पहले पार्ट से हमारा और एक ये वाला पैसेज है। दूसरा चैप्टर है हमारा मियां नसीरुद्दीन, इसमें से कोई पैसेज आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लेना ज़्यादा। जो उनसे में से पैसेज आए ना उनके कवियों के नाम और पाठ का नाम अच्छे से याद रखना तुम। अप्पू के साथ 2.5 साल, इसमें जो है फिल्म का एक बार आया था, बस ये फिल्म की बात। वैसे भी फिल्म का नाम सुनते पता लग जाएगा, अप्पू के साथ 2.5 साल वाली की हम बात कर रहे हैं। विदाई संभाषण, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम लो, आज मैं तुमसे जुदा हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। इसकी जो है आप देखो, इनकी जो है सप्रसंग व्याख्या आपको ऐसे मुश्किल होती नहीं है, व्याख्या वगैरह आप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये पैसेजेस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको जो है और भी क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, सारी चीज़ें कराएंगे इसी चैनल पर आपको। गलता लोहा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत बार पैसेज आ चुके हैं। एक तो सबसे कॉमन पैसेज है वो है ये वाला, सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। तो इस तरीके से है, इसको अगर पैसेज को तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ये गलता लोहा की बात कब कर रहे हैं। वैसे नाम है यहाँ पे, अगर स्मार्ट हो गए आप ज़्यादा तो पता लगा लोगे, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना सारे पैसेजेस को, ताकि तुमको एक रफ आइडिया हो जाए कि कैसे पैसेजेस पूछे जाते हैं आपसे। धनराम का नाम सुनते ही तो पता लग ही जाएगा तुमको, पैसेज में कुछ ना कुछ ऐसा शब्द मिलेगा जो आपको बताएगा कि मैं इस चैप्टर का हूँ। अगला चैप्टर है रजनी। रजनी में गलती करने वाला तो होता ही है गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, ऐसा जो है ये पैसेज है। नेक्स्ट जो है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ में जो है आपको प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। इस तरीके से जो है छोटे छोटे पैसेज आते हैं, ज़्यादा बड़े पैसेज नहीं आएंगे आपके, कहीं तुम सोचो बड़े बड़े आएंगे। अगर क्वेश्चन आंसर वाला होगा तो हो सकता है थोड़ा बड़ा दे दे, लेकिन नहीं तो 2-3 लाइनों का पैसेज आएगा छोटा सा। भारत माता, इस वाले में से थोड़े बड़े पैसेज आता है, 1-2 बार ही आया। देखो मैंने ज़्यादा नहीं कराया आपको, जितने पैसेज प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं या रिपीट हो रहे हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। इनको जो है पढ़ के जाना। ठीक है, कुछ एक चैप्टर है जिनमें से कम आते हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक है आपका गलता लोहा, एक है आपका पहला वंशीधर वाला। इनके तो जरूर से याद करके जाना, लेखक का नाम, उसका साथ में जो है कवि का, लेखक का नाम और पाठ का नाम गलती से भी मत भूल जाना। उन 2 पाठ हो गए तो उनमें से सबसे ज़्यादा पैसेज पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। अब पद्यखंड देख लो, पद्यखंड में भी काम आएगा आपका। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो एटलीस्ट तुमने पढ़ा होगा उसके बारे में, क्योंकि व्याख्या करे बिना तुम उनके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते। जो पैसेजेस हैं एटलीस्ट उनका काव्य सौंदर्य, अगर तुमको क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, काव्य सौंदर्य उनका जरूर पढ़ लेना, गाइड वगैरह में आराम से मिल जाएगा तुमको वो चीज़। हम तो एक कर ही जाना, इस पार्ट में से कोई पैसेज अब तक नहीं आया एग्जाम में। दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें से बहुत आता है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें ये वाला पैसेज आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो ये वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है,
कुछ पैसेज में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो बहुत काम का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करना आपको, ठीक है। इनके जो क्वेश्चन है मैंने ज़्यादा नहीं करा के हर चैप्टर से 1 या 2 ही प्रोवाइड कराए हैं, और इनको आप अच्छे से करोगे तो इनमें से काव्य सौंदर्य रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा चैप्टर घर की याद। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे पैसेज के साथ में आता है, तो है ना, छोटे छोटे पैसेज है प्यारे प्यारे से। अगला चैप्टर देखते हैं चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसमें से एक ही आया एक बार एग्जाम्स में, गजल। गजल में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक तो नहीं आया, मतलब ये मैंने एनालिसिस जो डाला हुआ है 17 से लेके 23 तक के देखे हैं, तो इन पेपरों के अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है इन चैप्टर्स में से नहीं आते हैं, इनमें से आते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा हे भूख मत मचल हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसमें ये वाला पैसेज है बस, हे भूख हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, ये वाला है इसमें। अगला चैप्टर है हमारा सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक में ये 2 पैसेजेस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आओ मिलकर बचाएं। इस वाले में से भी कोई पैसेज नहीं आते, ठीक है। कुछ चैप्टर इसमें से देखो, पोएम में से 3 चैप्टर कट गए हैं शायद, जो है उसमें से 1 चैप्टर। ये वाले जो चैप्टर्स जो मैंने आपको कटवा दिए हैं कि इनमें से ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, गद्यांश पद्यांश वगैरह नहीं आते हैं, तो इनमें से आने के एग्जाम में अगर आपको ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, एग्जाम के लिए कि सारे कवियों के नाम, सारे जो है पाठों के नाम याद नहीं हो पा रहे आपसे, तो इन वाले चैप्टर्स के छोड़ सकते हो आप। बाकी जिन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या 2 पैसेजेस हैं कम से कम, उन चैप्टर्स के नाम जरूर याद करके जाने हैं अच्छे से, उनमें से ही रिपीट होने के चांसेस अब की बार भी बने हुए हैं सेम ऐसे ही। और वैसे तो देखो ऑप्शन में मिलेगा तो इजी रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। व्याख्या भी कर लेना जो पैसेजेस वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। बाकी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं, एमसीक्यू वगैरह देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके देख लेना। और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर कराए जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।